गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं। मेवाड़ का लास्ट पार्ट आज करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था राज सिंह। राज सिंह से अगला जो शासक, राज सिंह के बाद में जो शासक बनता है वो शासक बनता है राणा जयसिंह। इनका टाइम पीरियड है 1680 से 1698 ईस्वी। राज सिंह के बाद में शासक जो बनते हैं वो है राणा जय सिंह। राणा जय सिंह ने, अब जो शासक आएंगे वो छोटे छोटे शासक हैं, सबने दो दो तीन तीन कोई काम कराए हैं, दो दो तीन तीन इंपॉर्टेंट है, तो अपन वो देखते हुए चलेंगे। जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जयसमंद जो झील है उसमें गोमती व झामरा नदी का पानी आता है। जयसमंद जो झील है उसमें गोमती व झामरा नदी का पानी आता है। 7 टापू है इसमें। जो ये 7 टापू है इनमें भील व मीणा जनजाति निवास करती है। सात टापू में से जो सबसे बड़ा टापू है वो है बाबा का मगरा, और जो सबसे छोटा टापू है वो है पायरी। जो जयसिंह थे, जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। गोमती और इस जयसमंद जो झील है इसमें गोमती व झाबरा नदी का पानी जो गिरता है। इस जयसमंद झील में 7 टापू है और उन 7 टापू पर भील व मीणा जनजाति निवास करती है। सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का मगरा और सबसे छोटा है पायरी। ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो इसमें टापू है वो है बाबा का मगरा और सबसे छोटा है वो पायरी। इसके बाद में इनके समय डूंगरपुर, बांसवाड़ा व देवलिया प्रतापगढ़ मेवाड़ से अलग हो गए। इनके समय डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया प्रतापगढ़ मेवाड़ से अलग हो गए। और एक इन्होंने जजिए कर के बदले मुगलों को जहाजपुर व मांडलगढ़ का क्षेत्र दे दिया।
जो जय सिंह थे, जय सिंह ने एक तो जयसमंद झील का निर्माण करवाया। इस जयसमंद झील में गोमती और झामरा नदी का पानी गिरता है। 7 टापू है। सबसे बड़ा टापू है वो बाबा का मगरा और सबसे छोटा टापू है वो है पायरी। इसके बाद इन्होंने इनके समय डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया, प्रतापगढ़ वापस मेवाड़ से अलग हो गए और इन्होंने जजिया करके बदले मुगलों को जहाजपुर व मांडलगढ़ उसका क्षेत्र दे दिया। इनके बाद में शासक बने अमर सिंह द्वितीय। इनके बाद जो शासक बने वो थे अमर सिंह द्वितीय। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1698 से 1710 ईस्वी तक है। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पुत्र, अमर सिंह द्वितीय इसके बाद में शासक बने। इन्होंने क्या किया, इनके समय जो मुख्य काम हुआ वो हुआ देबारी समझौता। ये जो हुआ वो याद रखना है 1707 में हुआ। देबारी समझौता क्या था ये देखिएगा। मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह सेकंड। और उस समय जयपुर या आप आमेर बोल सकते हो, आमेर के जो शासक थे वो थे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इसके 2 पुत्र थे, आजम और मुअज्जम। औरंगजेब के 2 पुत्र थे, आजम व मुअज्जम। जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने आजम का साथ दिया उत्तराधिकार के युद्ध में, परंतु अगला जो मुगल सम्राट बना मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम पे से जिसने मुगल सल्तनत के जो गद्दी पे बैठा। अब सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था, मुअज्जम इससे बहादुर शाह, मुअज्जम जो उसी का नाम था बहादुर शाह इससे नाराज थे और इन्होंने इसको आमेर का शासक मानने से इनकार कर दिया। और इनकी जगह सवाई जय सिंह के एक भाई थे विजय सिंह, उनको इन्होंने शासक घोषित कर दिया। तो सवाई जय सिंह ने मेवाड़ से कहा सहायता मांगी। मेवाड़ से सवाई जय सिंह ने सहायता मांगी। तो अमर सिंह की एक पुत्री थी चंद्र कुंवरी इनकी पुत्री थी। इनका विवाह हो गया सवाई जय सिंह के साथ और इस विवाह के तहत एक शर्त रखी गई कि इन दोनों से जो पुत्र होगा वो
आमेर का उत्तराधिकारी होगा। ये इन्होंने शर्त रखी अमर सिंह ने कि मैं तुम्हें तभी साथ दूंगा जब इनकी शादी सवाई जयसिंह से हुई और इनकी पुत्री जो आमेर के शासक बनेगा जो अगला, वो इनका पुत्र, इन दोनों से जो पुत्र होगा वही आमेर का अगला शासक बनेगा। यह जो समझौता है यही देवारी समझौता कहलाता है। ठीक है, तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी सवाई जयसिंह का विवाह इनके साथ हो गया, क्योंकि मुगल बादशाह बहादुर शाह ने सवाई जयसिंह को आमेर का शासक मानने से इनकार कर दिया था। तो मेवाड़ एक बड़ी रियासत थी जिसका उनको साथ चाहिए था, इसलिए उन्होंने उसके साथ विवाह किया और इस विवाह के तहत शर्त रखी गई कि पुत्र, इन दोनों से जो पुत्र होगा वही आमेर का उत्तराधिकारी होगा। इसको कहते हैं देबारी समझौता। ठीक है, ये थे अमर सिंह द्वितीय, इनके समय यही जो काम हुआ था। इसके बाद में अमर सिंह के बाद में जो शासक बने वो शासक थे संग्राम सिंह द्वितीय। इनके समय संग्राम सिंह द्वितीय शासक बने। संग्राम सिंह सेकेंड। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1710 से 1734 ईस्वी तक। संग्राम सिंह द्वितीय, द्वितीय क्यों बोलते हैं इनको अपन? क्योंकि संग्राम सिंह फर्स्ट कौन थे? महाराणा सांगा, राणा सांगा का नाम संग्राम सिंह था, इसलिए इनको संग्राम सिंह द्वितीय बोलते हैं। ठीक है ना। संग्राम सिंह द्वितीय के समय सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं इनके समय उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर के निकट सिसरना में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण। उदयपुर के निकट सिसरना में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण, और यहीं पे लगी हुई है वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति, यहीं पे ही वैद्यनाथ प्रशस्ति लगी हुई है। इनके समय मेवाड़ के निकट मंदसौर व आमेर में मराठों का आक्रमण हुआ था। इनके समय मेवाड़ के निकट मंदसौर व आमेर में मराठों का आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण के कारण मेवाड़ में तो थे संग्राम सिंह और आमेर में थे सवाई जयसिंह।
इन्होंने इनको फिर कहा हेल्प, तो इन्होंने एक हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। हुड़ा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। इस समय हुड़ा सम्मेलन हुआ था। अब इन्होंने रूपरेखा तो तैयार कर ली और 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन भी बुला लिया, घोषणा कर दी, परंतु हुड़ा सम्मेलन के आयोजन होने से पहले ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। तो इनका जो बेटा है जगत सिंह द्वितीय, उसने हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसके बाद में नेक्स्ट शासक बनेंगे, उसमें अपन पूरा हुड़ा सम्मेलन पढ़ेंगे। संग्राम सिंह द्वितीय उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी बनवाई। उदयपुर के निकट सिसारना में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जहां पे वैद्यनाथ प्रशस्ति भी लग रखी है। मेवाड़ के निकट मंदसौर व आमेर में मराठाओं का आक्रमण हुआ। इस समय इस आक्रमण के कारण मेवाड़ में संग्राम सिंह और आमेर में सवाई सिंह ने मिलकर तो संग्राम सिंह से हेल्प मांगी। तो संग्राम सिंह ने क्या, हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की और वहां पे तैयार की। हुड़ा भिलवाड़ा के पास में एक जगह है, ठीक है। तो इसके बाद में जो शासक बने वो थे जगत सिंह द्वितीय। इनके बाद में शासक बनते हैं जगत सिंह द्वितीय। सेकेंड, इनका टाइम है 1734 से 1751, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। परंतु यह जो सम्मेलन था वो असफल रहा। राजपूत शासकों के बीच में मतभेद हो गए और यह सम्मेलन जो था वो असफल रहा। राजपूत शासकों के बीच में मतभेद हो गए। इसके अलावा इन्होंने पिछोला झील के किनारे जग निवास महल का निर्माण करवाया। इससे पहले जो जगत सिंह था उन्होंने जग निवास मंदिर का निर्माण करवाया था, इन्होंने जग निवास महल का निर्माण करवाया है। जग मंदिर महल थे, वो एक जग मंदिर महल थे और यह जग निवास महल था। यहां अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये थे जगत सिंह। जगत सिंह के बाद में जो अगले शासक बने वो थे
जगत सिंह के बाद में शासक बने भीम सिंह। कौन शासक बने? भीम सिंह। जगत सिंह के बाद में शासक बने भीम सिंह। घटना है भीम सिंह के टाइम की, वो है कृष्णा कुमारी विवाद। इनके टाइम का जो है वो है कृष्णा कुमारी विवाद। ये बने थे 1751 से लेके 1818। ठीक है, कृष्णा कुमारी विवाद। अब कृष्णा कुमारी विवाद क्या हुआ था? कृष्णा कुमारी विवाद था मेवाड़ के शासक थे उस समय भीम सिंह। इनकी पुत्री थी, वो थी, इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के उस टाइम में शासक थे भीम सिंह राठौड़। भीम सिंह राठौड़। और इनके जो भाई थे मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ इनके भाई थे। कृष्णा कुमारी की विवाह तय हुआ था भीम सिंह के साथ, जिसको अपन बोलते सगाई हुई थी। जो कृष्णा कुमारी थी उनकी सगाई हुई थी भीम सिंह के समय, परंतु इनकी मृत्यु हो गई शादी से पूर्व ही। इनकी भीम सिंह की मृत्यु हो गई शादी के पूर्व ही। तभी आमेर के शासक थे, आमेर के जो शासक थे वो थे जगत सिंह, जगत सिंह कछवा। जब भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो कृष्णा कुमारी का जो पुनः विवाह है वो इनके साथ तय हो गया। किनके साथ? आमेर के शासक जगत सिंह कछुआ के साथ में। अब उस समय मान सिंह राठौड़ जो उनके भाई थे, उन्होंने कहा कि इनका जब विवाह मारवाड़ में तय हुआ था तो इनका विवाह मारवाड़ में ही होगा और इनका विवाह मेरे साथ होगा। और अब इनका विवाह तय हो चुका था जगत सिंह कछुआ के साथ में, तो जगत सिंह कछुआ ने कहा कि नहीं, अब तो मेरे साथ तय हो गया है, अब तो इनका विवाह मेरे साथ ही होगा। तो उस समय मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कछुआ के बीच में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम है गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध। कब हुआ? 1807 में इनके बीच में युद्ध हुआ। किन किन के बीच में? मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कछुआ। जगत सिंह कछुआ का जो साथ दे रहे थे वो साथ दे रहे थे अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी जगत सिंह का साथ दे रहे थे। तो इसके बाद में मान सिंह राठौड़ की हार हुई और इनकी जीत हुई। मान सिंह राठौड़ की हार हुई और जगत सिंह कछुआ की जीत हुई। भीम सिंह राठौड़ के साथ में एक इनके सरदार थे
अजीत सिंह चुंडावत। एक सरदार थे अजीत सिंह चुंडावत, ये अभी बाद में आएंगे। तो अब जगत सिंह कछुआ जीत गए और इनका विवाह इनके साथ तय हो गया, परंतु अमीर खां पिंडारी और इनके दोनों के दबाव में कृष्णा कुमारी ने 1810 में जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। मतलब जिसके पीछे लड़ाई हुई उसने खुद नहीं जान दे दी। मेवाड़ के शासक कौन थे? भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी। इनका जो विवाह तय हुआ था वो किसके साथ हुआ था? मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ। पर मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ का इनके विवाह से पूर्व ही मृत्यु हो गई। किनकी? भीम सिंह राठौड़ की विवाह पूर्व ही मृत्यु हो गई। तब इनका जो विवाह है कृष्णा कुमारी का वो तय हुआ जगत सिंह कछुआ के साथ में, आमेर के। तब भीम सिंह राठौड़ के भाई मान सिंह राठौड़ ने कहा कि इनका विवाह जब मारवाड़ में हुआ है तय, तो इनका विवाह मारवाड़ में होगा। और इनका विवाह तय हो चुका था जगत सिंह कछुआ के साथ। तो जगत सिंह कछुआ और मान सिंह राठौड़ के बीच में एक युद्ध हुआ 1807 में, गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध, जिसको में जगत सिंह कछुआ विजय रहे और मान सिंह राठौड़ जो इसमें हार गए। 1807 में हुआ था और जगत सिंह कछुआ का साथ दिया था अमीर खां पिंडारी ने। इस युद्ध के बाद में अजीत सिंह चुंडावत जो कहां के, यहीं के मेवाड़ के सरदार थे एक, वो और जो अमीर खां पिंडारी है, इनके दबाव में कृष्णा कुमारी ने दबाव में या इनके कहने पर इनको प्रेशराइज किया गया। इसके बाद में इन्होंने आत्मग्लानि में कृष्णा कुमारी ने 1810 में जहर खा के अपनी जान दे दी। यह है कृष्णा कुमारी विवाद। जो इसमें क्वेश्चन आएगा वो आएगा गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध। गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ? तो इसमें से जो युद्ध आएगा वो यही आएगा, सवाल आएगा तो गिंगोली का युद्ध। अब और क्या हुआ? तो भीम सिंह के समय 1807 में गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? मारवाड़ के शासक कौन थे? मान सिंह राठौड़। और इधर थे आमेर के शासक थे जगत सिंह कछुआ। और इनके साथ में कौन थे? अमीर खां पिंडारी। इसमें गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध 1807, इसमें ये विजय रहे और ये इनकी पराजय हुई।
ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। 1818 में भीम सिंह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी और मेवाड़ के बीच में संधि हुई। मेवाड़ की तरफ से किसने संधि पे साइन किए? मेवाड़ की तरफ से किए थे आसींद के सरदार कौन थे? अजीत सिंह चुंडावत। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कंपनी, इनकी तरफ से आए थे चार्ल्स मैटकॉफ। तो भीम सिंह के समय 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में मेवाड़ की संधि हुई। मेवाड़ की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? आसीन के सरदार अजीत सिंह चुंडावत ने, और ईस्ट इंडिया की तरफ से चार्ल्स मैटकॉफ ने। तो ये जो भीम सिंह के समय की प्रमुख घटना है वो यही है, कृष्णा कुमारी विवाद, गिंगोली का युद्ध और 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हुई, जो मेवाड़ की तरफ से अजीत सिंह चुंडावत और चार्ल्स मैटकॉफ। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, ये दोनों चीजें पेपर में पूछी जाती है। अगले जो शासक बने भीम सिंह के बाद में, भीम सिंह के बाद में शासक बने स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1818 से 1872 का समय है, 1818 से 1872। इनके समय क्या क्या हुआ, इनके समय देखना, इनके समय स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन, ठीक है। इन्हीं के समय स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन, इन्हीं के समय 1857 की क्रांति हुई थी। इन्हीं के समय 1857 की क्रांति हुई थी और इन्होंने साथ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब 1857 की क्रांति अपन पढ़ेंगे तब उसमें अपन पढ़ेंगे मेवाड़ के जो उस समय मेवाड़ के जो एजीजी थे वो थे शावर्स, कैप्टन शावर। और जब नीमच की छावनी से भागे थे अंग्रेज तो इन्होंने ही, स्वरूप सिंह ने ही उदयपुर के जग मंदिर महल में जो इनको शरण दी थी, भागे हुए अंग्रेज सैनिकों को शरण दी थी, ठीक है। वो अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे उसमें ही अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा 1853 में डाकन प्रथा पर रोक,
डाकन प्रथा पर 1853 में इनके समय रोक लगा दी गई थी मेवाड़ में। तो डाकन प्रथा पर रोक स्वरूप सिंह ने लगाई। डाकन प्रथा क्या होती थी पुराने समय में? उस समय जो जिस स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती थी, या फिर अपन कहते हैं कि जो विधवा स्त्री होती थी और बुजुर्ग हो जाती थी, उसको गांव में डाकन घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे, मारते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कहना था, भ्रांति थी कि वो बच्चों को खा जाती है या फिर उनको नुकसान पहुंचाती है, परंतु ये एक कुप्रथा थी, भ्रांति थी। इस पे रोक लगा दी गई 1853 में। इसके अलावा सती प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक। सती प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक। अंतिम सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं पासवान रानी एंजाबाई की। जो अंतिम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं वो है पासवान रानी एंजाबाई के सती होने के। ठीक है, तो स्वरूप सिंह ने क्या क्या कराया? स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन करवाया। 1857 की क्रांति उनके समय हुई और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक लगाई। अंतिम सती प्रथा के साक्ष्य पासवान रानी एंजाबाई के प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में शासक बने सज्जन सिंह। इसके बाद में शासक बने सज्जन सिंह। सज्जन सिंह का समय है 1872 से 1884। इन्होंने क्या क्या किया? इनके समय 1877 में देश हितकारिणी सभा की शुरुआत। एक सामाजिक सभा थी, सामाजिक संगठन था। इन्होंने 1877 में देश हितकारिणी सभा की शुरुआत की। ये एक तरह का सामाजिक संगठन था। इसके अलावा 1881 में महेंद्र राज, इसको महाइंद्र सभा भी कहते हैं, सभा का गठन किया। सभा का गठन किया। ये एक न्यायिक संगठन था। ये एक न्यायिक संगठन था। 1877 में देश हितकारिणी सभा की शुरुआत की, वो एक सामाजिक संगठन था। 1881 में महेंद्र राज या महाइंद्र सभा की का गठन किया और न्यायिक संगठन था ये। इसके अलावा सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। ये जो सज्जनगढ़ दुर्ग है इसको मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। जो सज्जनगढ़ दुर्ग है वो मेवाड़ का मुकुटमणि कहलाता है।
इसके अलावा इनके एक दरबारी कवि थे, उनका नाम था कविराज श्यामल दास। इन श्यामल दास का जो ग्रंथ है ये है वीर विनोद। इसमें मेवाड़ का इतिहास है। श्यामल दास वीर विनोद, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो वीर विनोद है ग्रंथ वो किसने लिखा? श्यामल दास ने। ये पेपर में बहुत ज्यादा आता रहता है किसी ना किसी पेपर में, तो आपको याद रखना है श्यामल दास ने कौन से ग्रंथ की रचना की? वीर विनोद की। ठीक है, तो सज्जन सिंह ने क्या क्या काम कराया? 1877 में देश हितकारिणी सभा की शुरुआत करी, ये एक सामाजिक संगठन है। 1881 में महेंद्र राज सभा या फिर महाइंद्र सभा का गठन किया, जो क्या है, एक न्यायिक संगठन है। उसके अलावा सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, ये मेवाड़ का मुकुटमणि कहलाता है। इनके एक दरबारी कवि थे, क्या नाम था? कविराज श्यामल दास। श्यामल दास का ग्रंथ कौन सा है? वीर विनोद। ये सज्जन सिंह का सज्जन सिंह के बाद में शासक बने, सज्जन सिंह के बाद में शासक बने फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह है। महाराणा फतेह सिंह का आपको ये एक ही बात याद रखनी है, महाराणा फतेह सिंह के समय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में किसने करवाया? करजन ने करवाया। उन्नीस सौ 3 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, करजन। फतेह सिंह इसमें भाग लेने जा रहे थे। फतेह सिंह जा रहे थे दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में तब एक अपने यहाँ पे कवि हुए केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट एक कवि हुए, इन्होंने इनको 13 सोरठे लिखे। 13 सोरठे जिनको अपन कहते हैं चेतावनी रा चुंगटिया। चेतावनी रा चुंगटिया, ये क्या है? 13 सोरठे हैं। ऐसी बात कही इन्होंने कि फतेह सिंह बाद में दिल्ली दरबार नहीं गए और जाते जाते रुक गए। तो चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बारट ने। किसको लिखा? फतेह सिंह को। सिर्फ ये एक बात याद रखनी है। इसके अलावा जब अपन पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, तब ये फतेह सिंह वापस आएंगे। इन्हीं के समय, फतेह सिंह के समय बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ और वहां पे अपन पढ़ेंगे ऊपरमाल क्षेत्र है बिजोलिया, वहां पे विजय सिंह पथिक आएंगे और बिजोलिया किसान आंदोलन होगा। साधु सीताराम दास ने प्रारंभ किया था और बाद में इसको आगे बढ़ाया था विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, फतेह सिंह के बाद में जो अंतिम शासक बने वो शासक बने
महाराजा भूपाल सिंह। इसके बाद में शासक बने भूपाल सिंह। भूपाल सिंह के समय जो प्रमुख घटना थी वो राजस्थान का एकीकरण। भूपाल सिंह को अपन राजस्थान का एकीकरण जब पढ़ेंगे उसमें विस्तृत से पढ़ेंगे। उसमें इन्होंने पहले मेवाड़ के राजपूतों को इकट्ठा करके राजपूतों के एक संगठन बना के अलग राज्य बनाने की चेष्टा की थी। उसके बाद में ये राजस्थान में इन्होंने मेवाड़ संघ बनाया और भी कार्य किए। वो अपन राजस्थान का एकीकरण जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अपने को इतना ही ध्यान रखना है इसमें, राजस्थान का एकीकरण के समय जो वो थे मेवाड़ के शासक थे वो भूपाल सिंह थे और इनको महाराजा धीराज बनाया गया। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो भूपाल सिंह के समय राजस्थान का एकीकरण हो गया और मेवाड़ के अंतिम जो स्वतंत्र महाराजा थे जो थे भूपाल सिंह। इसके बाद में लोकतंत्र का निर्माण शुरू हो गया और उसके बाद में जो राजा महाराजा का पद था वो वंशानुगत हो गया और वो बस एक अपने एक तरह से नाम मात्र ही रह गया। ठीक है ना। तो अंतिम महाराजा भूपाल सिंह और इसी के साथ में अपना मेवाड़ कंप्लीट होता है। जो अपन नेक्स्ट क्लास में आएंगे अपन मिलेंगे उसमें अपन मिलेंगे आमेर के साथ। अपन पढ़ेंगे आमेर के कछवा राजवंश। ठीक है। उसके बाद में एक बड़ा जो आमेर, इससे आमेर बड़ा है और आमेर के बाद में एक मारवाड़ बड़ा है, मारवाड़ के राठौड़। तो अपन धीरे धीरे करके एक एक करके पूरे राजवंश पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे राजस्थान की, जिसमें एकीकरण है, किसान आंदोलन है, उसके अलावा जनजातीय आंदोलन है, 1857 की क्रांति है, तो वो सब 1857 का विद्रोह है, वो सब अपन उसके बाद में पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ जो प्रमुख यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी है या प्रमुख व्यक्तित्व हैं, केसरी सिंह बारठ है, उसके अलावा अपने माणिक्यलाल वर्मा है, विजय सिंह पथिक है, जयनारायण व्यास है, जमनालाल बजाज है, ठीक है ना, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उनका भी अपन एक या दो क्लास में जो मुख्य यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी है या फिर बाद में मुख्य जो भी यहाँ के व्यक्तित्व है उनके बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में जो जो रही थी वो सब। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और आप इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे वो जरूर बताइएगा। अब एक मेवाड़ का छोटा सा पार्ट रहा है जो है वागड़ के गुहिल, तो वो अपन लास्ट में जब अपन पढ़ेंगे वागड़ के गुहिल पढ़ लेंगे, जैसलमेर के भाटी राजवंश पढ़ेंगे, करौली के अपन राजवंश पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके अलावा तो जब अपन ये छोटे छोटे पढ़ेंगे अपने भरतपुर के जो जाट वंशज है उनके बारे में पढ़ेंगे, महाराजा सूरत सिंह वगैरह के बारे में, तब अपन ये एक या दो क्लास में ये छोटे छोटे राजवंश सारे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इसके बारे में बताइए।